क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखा है? वो लामहदूद वुसअत, ये झिलमिलाते सितारे। इंसान सदियों से खुद से बस एक ही सवाल पूछ रहा है, और वो सवाल है, क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? कुछ दहाइयों पहले तक ये सवाल सिर्फ कहानियों का हिस्सा था, लेकिन आज जब हम 2026 में खड़े हैं, ये सवाल साइंस और सियासत के सबसे बड़े ईवानों में गूंज रहा है। आज हम यूएफओज की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज हम यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना की बात कर रहे हैं। चलें तारीख में कुछ पीछे मुड़कर देखते हैं। कहानी शुरू होती है 2004 के इस दिन से, जब अमेरिकी बैरिया के पायलट डेविड फ्रेवर ने बैरल कायल के ऊपर कुछ ऐसा देखा जिसने इनके होश उड़ा दी। इनकी आंखों के सामने एक छोटी सी सफेद चीज थी, बिल्कुल एक कैंडी टिक टैक जैसी। ना इसके पर थे, ना इंजन, और ना ही कोई धुआं। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात, वो चीज एक सेकंड से भी कम वक्त में हजारों फुट नीचे समुद्र की सतह पर गायब हो जाती है। साइंस के कवानीन के मुताबिक ऐसी रफ्तार पर कोई भी चीज मुड़ती है तो इसमें मौजूद पुर्जे बिखर जाते हैं, लेकिन वो चीज बिल्कुल साकित थी। ये महज एक कहानी नहीं थी। उड़न तश्तरी की कहानियां तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो आखिर इस वीडियो में नया क्या है? अब कहानी में एक अहम मोड़ आता है। जुलाई 2023 का वाशिंगटन में एक हंगामा खेज समाअत हुई। एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने हल्फ उठाकर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हुकूमत दहाइयों से क्रश रिकवरी प्रोग्राम चला रही, यानी वो ऐसे जहाजों का मलबा इकट्ठा कर रहे हैं जो इंसानी साख्ता नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि क्या वहाँ कोई बायोलॉजिकल रेजिड्यूज भी थी, तो उन्होंने सादा सा जवाब दिया, हाँ। अब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं। एक तरफ पेंटागन का दफ्तर आरओ है, जो कहता है कि भाई ये सब गलत फहमियाँ हैं, ये ड्रोन हैं, गुब्बारे हैं, ये तकनीकी खराबियां हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पायलट्स के डाटा और सरकारी गवाहियों पर यकीन रखते हैं। मुझे लगता है शायद सच्चाई के ही बीच में, शायद हम किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जिसे हमने अभी तक समझने के लिए अपने जहन के दरवाजे नहीं खोले। दुनिया भर में आसमान के इन पुरअसरार वाकयात पर साइंसी तहकीक का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।